नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स, ये लेक्चर 19 है। देखिए 18 तक हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। आप वीडियो पसंद आएगा इस तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम पे बेहतर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर का। देखिए कहने का मेरा मतलब है यहाँ पे है गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित गोल चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त करेंगे। और ये 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि बिंदु आवेशित गोल चालक के बाहर स्थित हो या यदि बिंदु आवेशित गोल चालक के सतह पे स्थित हो या उसके अंदर स्थित हो। यानी 3 टाइप के ये क्वेश्चन पूछा जाता है और तीनों टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर आपको दे के जाएगा। तो बात याद रखिएगा और अंतिम तक बने रहेगा हमारे साथ वीडियो में। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, जो चीज़ लिखा है वो चीज़ को आप सिर्फ पढ़ के आप बना सकते हैं। देखिए कह रहे गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित माने किसी आवेशित गोल चालक, यानी कोई गोला होगा, आवेशित होगा, ऑलरेडी आवेशित होगा, के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट आपको बता रहे हैं। समझिए कि एक खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला है और एक क्या है बाबू, ठोस गोला है। एक ठोस गोला है, एक खोखला गोला है। गोला यहाँ पे लिख देते हैं गोला। तो बताइए ये खोखला गोला है, समझिए कि थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। ये समझिए खोखला गोला है, तो खोखला गोला पे जब इसको आवेशित करेंगे तो इसके सरफेस यानी सतह पे आवेश होगा, सिर्फ अंदर आवेश नहीं होगा। इसके अंदर आवेश नहीं होगा। कहाँ होगा? तो आवेश इसके सतह पे होगा। अगर ठोस होगा, समझिए कि ये ठोस है और ठोस होगा तो इसके सतह पे तो होगा ही आवेश, परंतु इसके साथ साथ इसके अंदर भी क्या होगा? आवेश होगा। ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। ठोस गोला में इसके सतह पे तो होगा ही होगा, इसके अंदर भी होता है आवेश। और लेकिन खोखला गोला होता है तो इसके सिर्फ क्या होगा? सतह पे। तो याद रखिएगा यहाँ पे ठोस गोला लेके नहीं चलेंगे हम लोग, क्या लेके चलेंगे? खोखला गोला लेके चलेंगे। तो खोखला गोला आपको इसको यूज में आपको करना है। हमको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा। देखिए गॉस प्रमेय की सहायता से कह रहा है ना आवेशित गोल चालक, सपोज डेट यहाँ पे आप यहाँ पे पहले लिखेंगे हल में, आंसर में लिखें, हल में लिखिएगा माना कि बिंदु आवेशित गोल माना कि बिंदु आवेशित गोल चालक की त्रिज्या r है और इस पर कुल क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे? सपोज डेट एक गोल आवेश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गोल आवेश बनाएंगे जो आवेशित हो। एक गोला बनाएंगे जो आवेशित हो। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, यहाँ पे प्लस चार्ज, सब पे क्या है? इसके सतह पे क्या होगा? प्लस चार्ज है, क्योंकि ये क्या है? खोखला गोला है। कौन सा गोला है? खोखला गोला है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसके सतह पे प्लस चार्ज। तो क्या हम यहाँ पे क्यों लिख सकते हैं? अगर खोखला गोला है तो भाई इसका केंद्र कहीं ना कहीं होगा और केंद्र से ये दूरी हम ले लेंगे r। ठीक है, ये दूरी r ले लेंगे। और बोला है नो गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित गोला के चालक के कारण किसी बिंदु पर, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला इसको सॉल्व करें। यदि बिंदु आवेशित गोला के बाहर स्थित हो तो सपोज इसके बाहर कहीं ना कहीं होगा। सपोज डेट हम कहाँ मान लेते हैं? यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि गोला बिंदु यहाँ पे है। बिंदु क्या है? वो बिंदु, ये पहला सॉल्व करें तो ये बिंदु यहाँ पे है, तो यहाँ से ये मिला देंगे इसको। ठीक है, और इसी बिंदु पर हमें क्या करना है? क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या आपको गॉस प्रमेय की सहायता से अगर विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पे ज्ञात करना चाहते हैं तो गॉस प्रमेय क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है, सबसे पहले वहाँ पे एक काल्पनिक बंद पृष्ठ का क्या करते हैं? तो निर्माण करते हैं। काल्पनिक बंद पृष्ठ का क्या करते हैं भाई? तो निर्माण करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। काल्पनिक बंद पृष्ठ का क्या करते हैं? तो निर्माण करते हैं। अब इस आवेश के कारण यहाँ पे क्या होगा? इस चार्ज के कारण इसकी दिशा क्या होगा? इधर होगा।
यानी कि इसके सीधे इसी पर क्या होगा, इसका दिशा होगा, यानी कि ई लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर इसका विद्युतीय इसको क्षेत्र अगर ज्ञात करना चाहते हैं, यानी कि सदिश क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसी पे होगा, ए भी इसी पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब लिखिएगा यहाँ पे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो देखिएगा भाई यहाँ पे गॉस प्रमेय क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय कहते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू, अब बट्टे में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। क्यू और क्या होता है, बट्टे में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ये यहाँ पे किसी बाहर पे है यहाँ पे, तो इसके अंदर आवेश है कि नहीं, हाँ है भाई, यहाँ पे अंदर आवेश है, तो क्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको क्या मान लेंगे भाई, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, विद्युतीय फ्लक्स से, विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से ठीक है, ये क्या होता है भाई, तो फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, ई ए कॉस थीटा। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे थीटा जो है, थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई, चूँकि ई और ए के बीच थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री। क्या है भाई, तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री याद रखिएगा। तो क्या जहाँ पे कॉस थीटा है, थीटा की जगह पर 0 डिग्री रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है भाई जी, तो 1 होता है। यहाँ पे देखिएगा, तो फाई, यहाँ पे फाई है तो फाई लिख देंगे। ठीक है, फाई है तो फाई बराबर ई ए, और भाई कॉस थीटा है, कॉस 0 डिग्री है, तो गुणे में क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर ई ए, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। समीकरण क्या हो जाएगा, 2। तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, 2 से। अब क्या करेंगे भाई, देखिएगा समीकरण 1 है, जब फाई बराबर है तो ये भी क्या होगा, पद बराबर होगा। क्या हम इसको ई ए बराबर ये लिख सकते हैं क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या हम इसको ई का विद्युतीय क्षेत्र का मान निकालना ज्ञात करना है, तो विद्युतीय क्षेत्र बराबर आपको पता होना चाहिए, विद्युतीय क्षेत्र बराबर क्या होता है। अगर विद्युतीय क्षेत्र बराबर होता है 1/E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई, आर स्क्वायर होता है, इतना होता है। यही ज्ञात करना है हमको यहाँ पे। तो बताइए ई बराबर, क्योंकि ई बराबर यहाँ पे ई निकालना है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बट्टे में ए और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, ए और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एक बात बताइए, ये गोला है, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखिएगा गोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, तो होता है ए बराबर 4 पाई। अब देखिए आर कौन सा लेंगे, ये स्मॉल आर लेंगे कि कैपिटल आर लेंगे, ये आपका यहाँ पे कैपिटल आर है, क्योंकि ये इसका त्रिज्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर। तो यहाँ पे स्मॉल आर लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, तो याद रखिएगा इस यहाँ ये पूरा गोला का निकाले हैं क्षेत्रफल, तो आर हो जाएगा, इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बताइए, एक जगह पर इतना रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई बराबर क्यू बट्टे में 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम अगर सजा देते हैं, अगर सजाना चाहेंगे, सजा नहीं सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई बराबर देखिए, तो एक ऊपर है, एक ऊपर ले लीजिए, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर बच गया क्यू, तो क्यू ऊपर लिख दीजिए, और आर बच गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर। यही तो हमको ज्ञात करना था। देखिए ये आपका प्रूव्ड हो गया, पहला आपका प्रूव्ड हो गया। अभी 2 बाकी है भाई, घबराइएगा मत, अभी 2 बाकी है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए अब ये पहला आपका सॉल्व हो गया, दूसरा आप सॉल्व करेंगे, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा बस 1 सेकेंड। या इतना हम लोग क्या किए हैं, प्रूफ किए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, कैपिटल आर था,
इतना हम लोग प्रूव कर दिए हैं, आर स्क्वायर था, कैपिटल आर स्क्वायर, इतना आप प्रूव कर दिए हैं ई बराबर। अब देखिए दूसरा हम लोग सॉल्व करें। दूसरा कह रहा है यदि बिंदु आवेशित गोला के सतह पर स्थित हो, तो समझिए कि यहाँ पे खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला है, और खोखला गोला जो है ये आवेशित है, ठीक है, ये क्या है भाई, तो आवेशित है, ठीक है, आवेशित है। अब क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन में क्या बोला है, और यहाँ पे मान लीजिए क्यू है, ये क्यू आवेश है, और यहाँ से ये दूरी क्या है, आर है, क्या है, स्मॉल आर है। और कह रहा नो कि यदि बिंदु आवेशित गोला के सतह पे, यानी कि कहीं ना कहीं इसी सतह पे होगा, और सतह पे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले रहे हैं, इसी सतह पे हम क्या कर रहे हैं, विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये जो दूरी होगा यहाँ से ये दूरी, ये कैपिटल आर होगा, क्या होगा, कैपिटल आर होगा। और जब कैपिटल आर होगा तो ध्यान से सुनिएगा, जब ये कैपिटल आर होगा तो हम इसी पे क्या करेंगे, गॉस प्रमेय की सहायता से निकाला है, तो इसी पे हम क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे भाई, बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे, ठीक है, बंद पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है कि आर कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर है, कैपिटल आर बराबर क्या है बाबू, स्मॉल आर है। तो हम क्यों दोनों बराबर हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा चूँकि यहाँ पे कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, क्योंकि कह सकते हैं किसी भी वृत्त की त्रिज्या जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। वृत्त की त्रिज्या ऑलवेज यानी हमेशा, यानी कि आपस में क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये हो गया आपका। तो आप यहाँ पे देखिए, आप ये भी सॉल्व किए हो, ये इतना आया है, ई बराबर क्या आया था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे में कैपिटल आर स्क्वायर था। तो जहाँ पे आर है वहाँ पे आर स्मॉल आर रख सकते हैं कि नहीं, जाहिर सी बात है रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या होगा, क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया, दूसरा प्रूव्ड हो गया। बस इसमें कुछ नहीं करना था, बस इतने करना था। इसमें देखिए तो क्या है, कुछ नहीं है, बस इतना ही करना था। आपका 1 नंबर 2 नंबर इसमें मिल जाता आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। देखिए अब तीसरा हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, तीसरा। अब क्या करेंगे भाई, तीसरा। तो सपोज डेट इसको मिटा रहे हैं, रब कर रहे हैं, तीसरा सॉल्व करेंगे, और तीसरा सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब तीसरा बोला है ना भाई कि कोई गोला है, आवेश है। देखिए यदि बिंदु आवेशित गोला के अंदर स्थित हो, ये तो सरफेस पे था, अब क्या है भाई, अब बोला है ना इसके अंदर स्थित हो, यानी कि कहीं भी मान लीजिए कि यहाँ पे आवेशित क्या है, गोला एक बिंदु है, इसी बिंदु पर हमें क्या करना है, विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। और गॉस प्रमेय क्या होता है कि जहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है, सबसे पहले वहाँ पे क्या करना है, हमें गोल एक क्या करना है, बंद पृष्ठ का निर्माण करना है। क्या करना है भाई, तो बंद पृष्ठ का निर्माण करना है। और जब बंद पृष्ठ का निर्माण कर लिए तो आप बताओ गॉस प्रमेय क्या होता है भाई, तो यहाँ पे लिखिएगा गॉस प्रमेय से। क्या लिखेंगे भाई, गॉस प्रमेय से। और गॉस प्रमेय क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है फाई बराबर क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। और क्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा किसी भी आप पढ़े होंगे बंद पे किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स के माने बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के बीजगणितीय योग, आवेशों के बीजगणितीय, क्या इसके अंदर यानी कि बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश आपको दिखाई दे रहा है। और जब आवेश, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है भाई, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है। और जब आवेश नहीं है तो यहाँ क्यू का मान क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू नॉट इक्वल टू माने क्यू बराबर यहाँ पे क्या लेंगे भाई, क्यू बराबर 0 लेंगे, ठीक है। तो क्यू के जगह पे हम क्या रखेंगे, 0। जब क्यू बराबर फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। और जब एप्सिलॉन नॉट से 0 में भाग करेंगे तो क्या होगा, फाई बराबर 0 हो जाएगा। फाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है। विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होता है, तो याद रखिएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्या हम फाई के जगह पर, देखिए फाई बराबर 0 है, तो क्या फाई बराबर हम 0 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं भाई, क्योंकि हम यहाँ पे रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फाई बराबर यहाँ पे 0 सिद्ध कर दिए हैं। तो फाई बराबर क्या रख देंगे, 0। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ई ए
ई ए कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 0, क्योंकि इधर रखिए 0 चाहे उधर रखिए, बराबर में दोनों चीज़ रख सकते हैं, जाहिर सी बात है रख सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे, इसको पहले लिख दिए, 0 को बाद में लिख दिए। क्या हमें ई ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है, तो क्या हम लिख सकते हैं ई बराबर 0, ये 0 है तो ये जितने हैं ये चारों के चारों ए कॉस थीटा है, इसके बट्टे में हम लिख देते हैं ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो क्या हम 0 में जब ए कॉस थीटा से भाग करेंगे तो ई के बराबर क्या आएगा, तो ई बराबर हमारा क्या होगा 0। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। 3 प्रूव्ड, तीनों के तीनों प्रूव्ड हो गया। पहला आपका क्या आया था भाई, तो याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहला किसी आवेश है, कोई आवेशित यहाँ पे क्या है, गोल चालक है, ठीक है, गोल चालक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गोल चालक है, और यहाँ पे और इसका दूरी आर दूरी पे ये आर दूरी है। तो पहला था क्या हमारा, इस बिंदु पे हमें क्या करना था, विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना था। तो ये हमारा दूरी से लेके चल जाते थे ऊपर, और ये हो जाएगा ई, और ये क्या हो जाता ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूत्र हम ज्ञात किए थे पहला, तो ये हमारा सूत्र आया था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, ये पहला आया था। और यहाँ सतह पे अगर हम ज्ञात किए थे, सतह पे ज्ञात किए थे, तो वो आया था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे स्मॉल R स्क्वायर, ये आया था दूसरा। और तीसरा जब आ गया, तीसरा क्या आया है, ई बराबर क्या है बाबू 0, यानी कि जब गोल सतह थी आवेशित गोला के अंदर अगर बिंदु रख रहे हैं तो ई बराबर क्या आया 0। सपोज रे एक उदाहरण दे रहे हैं, एक ही उदाहरण में आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो इसको रफ करेंगे। यहीं पे समझा दे रहे हैं, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। जैसे यहाँ पे सपोज डेट आपसे हम कह रहे हैं कि समझिए कि एक जहाज़ है, ठीक है, ये आपका जहाज़ है, ठीक है, ये आपका जहाज़ है एक, ठीक है, और यहाँ पे इसका चक्का लगा दिए, ठीक है। कोई जहाज़ है और कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, समझिए कि कोई आदमी इस पे सीट पे बैठा हुआ है, कोई आदमी बैठा हुआ है। अब कोई आदमी यहाँ पे, ठीक है, कोई आदमी इसको पकड़ा हुआ है, इसके एक पकड़ा हुआ है, इस पे क्या एक हाथ से पकड़ा, हाथ धक के, और मोबाइल से यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल्फी ले रहा है, मोबाइल से क्या कर रहा है, सेल्फी ले रहा है। और एक आदमी यहाँ पे कहीं दूर क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। तो जब याद रखिएगा, जब बिजली गिरेगा ना, जब बिजली गिरेगा इस पे, जब इस गाड़ी पे बिजली गिरेगा, पास में कुछ दूरी पे है और इसको पकड़ के ये है, तो जब बिजली गिरेगा, ये अंदर कोई बैठा हुआ इंसान है, जब इस पे बिजली गिरेगा ना, इस हवाई जहाज़ पे, तो जो इसको सटा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है इसको, तो ये क्या होगा, बढ़िया से उलट जाएगा, यहीं पे क्या होगा, ये मर जाएगा, इसका डेथ हो जाएगा, इस व्यक्ति को क्या होगा, ये मर जाएगा। और ये जो है ना कुछ दूर पे स्थित है, ये क्या हो जाएगा, ये बेहोश हो जाएगा, माने कि गिर जाएगा, इसको हो सकता है कि ये भी डेथ कर जाए, लेकिन ये माने बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं इसके पास, माने कि बेहोश हो जाए। ये क्या होगा, ये बंदा गिर जाएगा, ये क्या होगा, गिर जाएगा, ये बंदा गिर जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, ये तो बंदा उलट जाएगा। उलटने के मेरा मतलब कि ये सीधे राम नाम इसका सत्य हो जाएगा, ये बंदा उलट जाएगा। लेकिन अगर अंदर जो व्यक्ति बैठा है ना भाई, उसको कुछ महसूस ही नहीं होगा, जब तक ये किसी धातु से इसका पैर या ये बाहरी सतह को टच ना करे, तब तक इसको कुछ महसूस ही नहीं होगा। ये जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बाहर निकलेगा तो देखेगा भाई कि भाई हम तो बच गए, और ये बाहर क्या हुआ है देखेगा तो कहेगा भाई कि ये कैसे मर गया, तो ये कहेगा बाप रे बाप, हम तो भगवान ने हमको बचा लिया। कहा जाता है ना, जिनको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। भाई ये नहीं समझता है कि विद्युतीय क्षेत्र किसी भी कमरे में, या कोई भी कमरा हो, चाहे कोई भी जहाज हो, उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है, जिसके कारण ये क्या बंदा बच गया, ये बंदा क्या हुआ, बच गया। अगर विद्युतीय क्षेत्र अगर 0 नहीं होता ना, तो ये भी क्या हो जाता, पहले तो यही गुलटता, लेकिन जो सटा हुआ है वो क्या हुआ, मर गया।
क्यों मर गया? क्योंकि सरफेस पे, याद रखिएगा, सरफेस पे सबसे ज़्यादा विद्युतीय क्षेत्र सरफेस पे होता है, उससे कम आपका जो बाहर होता है उस पे होता है, और यहाँ पे बीच में अंदर क्या होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र 0 हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। अब तीनों इसी क्वेश्चन पे है कि गोला के बाहर रहेगा तो विद्युतीय क्षेत्र कम काम करेगा, लेकिन अगर वही सतह पे अगर होगा तो वो बंदा क्या हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा कार्य करेगा, जिसके कारण ये क्या होगा, मर जाएगा। अगर आवेशित गोला के अंदर हो तो विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। ये याद रखेगा। वीडियो कैसा लगा गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।